हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज की रेसिपी किसी भी समय या किसी भी मौसम की मोहताज नहीं है। जिस समय बना लो वो उसी समय के हिसाब से ढल जाती है और किसी भी मौसम में बना लो उसी मौसम में वो अच्छी लगने लगती है। तो इस रेसिपी के लिए आज सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत बेहतरीन सी चटनी, जो एक वायरल चटनी चल रही है काफी समय से। पर वो वायरल इसलिए भी हुई है कि वो वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में सरसों का तेल डाल दिया, लगभग 2 से ढाई चम्मच। और यहाँ पर मैंने 3 हाइब्रिड टोमेटोज लिए हैं और एक देसी टमाटर लिया है। तो इसको मैं हाफ हाफ कट करके इस गरम सरसों के तेल में रखने वाली हूँ। तो ये देखिए, उल्टा करके मैंने इसको रख दिया है। और इसमें देसी टमाटर मैंने इसलिए लिया है ताकि इसमें ना बढ़िया सी एक खटास आ सके। तो सिर्फ देसी टमाटर का भी ना बनाइएगा, वरना सिर्फ ना पानी पानी ज्यादा निकलेगा। तो हाइब्रिड और देसी टमाटर को मिक्स करके बनाइएगा तो बहुत अच्छी चटनी बनती है। सारे टमाटर को मैंने उल्टा करके रख दिया है। साथ में 7 से 8 कली लहसुन की भी इसी तेल में मैंने छोड़ दी है। और आंच को मैंने लो टू मीडियम किया है। और इसके बाद इसको ढक के हम पकने देंगे। तो ये थोड़ा टाइम लगता है इसको पकने में, तो 7 से 8 या 10 मिनट भी लग सकते हैं, आंच के ऊपर डिपेंड करता है। तब तक चलिए एक और तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैंने ना ये पनीर फाड़ा था। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं हर थोड़े दिन में, हफ्ते 10 दिन में ना पनीर घर पे ही बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने ये पनीर बनाया था। इसका ये जो लास्ट लास्ट का गाढ़ा गाढ़ा सा पानी होता है ना, वो मैंने बचा लिया था। तो इसी भगोने में मैंने दूध उबाला था। तो उसी भगोने में मैं आटा लगा रही हूँ। तो इसमें 2 कप मैंने गेहूं का आटा मिला दिया है और साथ में नमक डाल दिया है। तो आज मैं ना सत्तू के पराठे बनाने वाली हूँ, जो एवरग्रीन है, हर मौसम में अच्छे लगते हैं। यानी कि जैसे सर्दियों में लिट्टी बहुत खाई जाती है, तो सत्तू की ही तो फीलिंग होती है, तो यानी कि सर्दियों में भी खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 कप आटा लगाया था, पर ये गीला गीला सा हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप आटा और लगा दिया है। तो मतलब इसमें कोई मेजरमेंट तो है नहीं, जितना लोगों के लिए आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से सॉफ्ट आटा लगा लीजिए। पर अगर ये पनीर वाला पानी नहीं है ना, तो आप इसको दूध में लगाइए, दूध में आटे को गूंथिए, बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा बनकर तैयार होगा। और इससे जो पराठे बनेंगे ना, वो बहुत टेस्टी बनेंगे। अगर फिर भी दूध में भी नहीं लगाना है तो पानी में भी आप लगा सकते हैं, पर आटे को सॉफ्ट लगाइएगा। और लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, टमाटर एक तरफ से अच्छे से पक चुके हैं, छिलका भी अच्छे से ढीला हो चुका है। तो यहीं पर छिलके को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से चिमटे की सहायता से मैंने सारे छिलकों को निकाल लिया है, क्योंकि छिलका ना फिर चटनी में अच्छा नहीं आता, लगता है मुंह में जब आता है तो। और इस तरीके से टमाटर को मैंने पलट लिया है। और पलटने के बाद भी ना 2 से 3 मिनट इसको पका लेंगे। वैसे तो टमाटर पूरे तरीके से पक चुके हैं, पर ढक के मैंने 2-3 मिनट पका लिया। और उसके बाद गैस को बंद करके ढक के छोड़ देंगे। तब तक एक तैयारी और कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, साथ में कुछ हरी मिर्ची ली है, साथ में धनिया पत्ती ली है। तो प्याज को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर मिर्चियों को भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो प्याज को आप चाहे तो चॉपर में भी कट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ही प्याज से एक ही प्याज कट करना है, तो मैंने हाथों से कट कर लिया। मिर्ची को भी बारीक बारीक कट कर लिया है। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी रखिएगा। धनिया पत्ती को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करके थोड़ा सा पानी छटा दिया और बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप देखिए, ये गैस को मैंने ऑफ कर दिया था और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हुए कि नहीं, मैं इस तरीके से फोर्क से पहले देख रही हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं टमाटर और लहसुन दोनों ही। और अब इसके बाद पोटैटो मैशर से मैं इसको अच्छे से मैश कर ले रही हूँ इसी पैन पे। पर गैस बंद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं चाहती तो इसको स्लैब में रख के भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसी गैस के बर्नर पे रख के रहने दिया। अब इसमें नमक, साथ में मिर्ची का पाउडर, साथ में भुना हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाल देंगे। पर धनिया पत्ती बहुत ज्यादा मत डालिएगा, क्योंकि एक बार मैंने इसी तरीके से बनाई तो धनिया पत्ती उसमें मैंने थोड़ी ज्यादा डाल दी थी। तो बहुत ज्यादा भी ना अच्छी नहीं लगती इस चटनी में, थोड़ा कम ही डालिएगा, 1 से 2 चम्मच ही डालिएगा। साथ में इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए कच्चा सरसों का तेल मैंने और मिलाया है, लगभग 2 चम्मच। और आधा कटा हुआ नींबू, जिसका रस मैंने अच्छे से निचोड़ के डाल दिया है। वैसे तो टमाटर खट्टे ही होते हैं, पर ऊपर से नींबू का रस ना इसके टेस्ट को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाता है। बहुत टेस्टी हो जाती है ये चटनी। तो बस ये हमारी बहुत ही शानदार चटपटी खट्टी सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, जो इस सत्तू के पराठे के साथ में ना बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बस इसको अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। ये हमारी
बहुत ही शानदार वायरल चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। पर ये वायरल ना वाकई में इसके स्वाद के कारण है। बहुत टेस्टी चटनी बनकर तैयार हुई है। ये आप लिट्टी के साथ में भी खा सकते हैं या फिर बाटी के साथ में भी खा सकते हैं, सिंपल किसी भी पराठे के साथ खा सकते हैं। और चलिए अब एक फटाफट से हरी चटनी भी बनाते हैं। तो एक ग्राइंडिंग जार में मैंने खूब सारी धनिया पत्ती, हरी मिर्च, साथ में आधा इंच अदरक, 3 से 4 कली लहसुन की, आधा चम्मच जीरा और काला नमक स्वादानुसार डाला। साथ ही साथ में 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे, जो कि बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। बस इसको पीस लेंगे। ये भी बहुत टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है। पराठे, पूरी और पकौड़ियों के साथ में, समोसों के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस चटनी का भी। तो ये एक हरी चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए एक तैयारी और करते हैं। अब फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चने का सत्तू लिया है 1 कटोरी। तो जितना आप लेना चाहते हैं, जितना आप पराठे बनाना चाहते हैं, उतना सत्तू ले सकते हैं। इसमें कटी हुई हरी मिर्च, साथ में कटा हुआ प्याज और कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। और साथ ही साथ कुछ और फ्लेवर्स, पहले नमक डाला, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च मैंने डाली, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है। और अब इसमें बहुत बढ़िया टेंगी सा टेस्ट और फ्लेवर देने के लिए ना आम के अचार का मसाला डाला, साथ में आम के अचार का ही मैंने तेल भी डाल दिया है। साथ में आधा नींबू निचोड़ के डाल देंगे। इसके कारण ना ये बहुत टेस्टी फिलिंग बनकर तैयार होती है। तो आम के अचार का मसाला जरूर डालिएगा। वैसे कहा जाता है किसी भी अचार का मसाला डालिए, पर मैंने ये नोटिस किया है कि आम के अचार का ही मसाला इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। साथ में कच्चा सरसों का तेल भी डालिए 2 चम्मच। और ये बहुत शानदार सी हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हाथों से मैं इसको अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। पर क्या होता है ना, जनरली कई बार ये पराठे बनाए जाते हैं ना, तो जो अंदर की जो फिलिंग होती है वो भुरभुरी सी होती है। तो पराठा जैसे तोड़ो ना, वो पूरी की पूरी फिलिंग बाहर निकलने लगती है। तो मैं इस तरीके से नहीं बनाती हूँ। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे देती जाऊंगी और हल्का सा बाइंडिंग आना चाहिए इस फिलिंग में, उतने हद तक इसमें पानी के छींटे देते जाऊंगी। तो ये देखिए अभी यहाँ पर ये इसको जब मैं मुट्ठी बांध रही हूँ तो थोड़ा सा बंध के टूट जा रहा है। तो मैंने 1 चम्मच पानी और डाला और इस तरीके से फिर से मिक्स करेंगे। और जब इसकी मुट्ठी बांधेंगे ना तो ये बाइंड हो जाएगा और उसके बाद इमीडिएट बिखर भी जाता है। तो इतनी हद तक हमको इसको पानी के छींटे देने हैं। और नमक मिलाया है ना, तो प्याज भी थोड़ा सा पानी रिलीज करेगा। तो मिश्रण थोड़ी देर में अपने आप थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे उस तरीके के पराठे नहीं पसंद किए जाते कि तोड़ो और पूरा फिलिंग बाहर भुरभुरा के निकले। थोड़ी सी जमी हुई से फिलिंग होनी चाहिए। अब फटाफट से यहाँ पर हम पराठे तैयार करेंगे। तो गैस के ऊपर मैंने तवा रख दिया है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब एक तैयारी छोटी सी और कर लेते हैं। ये जो फिलिंग है ना, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के रख लेंगे। छोटी क्या मतलब, जितनी फिलिंग आप भरना चाहते हैं ना उतनी बड़ी बॉल्स बना के रख लीजिए, ताकि बार बार हाथ गंदे नहीं होंगे। और आटा तो हमने पहले ही लगा लिया था, सेट भी हो चुका है। और अब इसमें से एक लोई कट करेंगे। लोई उतनी ही कट करिए जितनी की आप रोटी बनाते हैं, उतनी बड़ी ही मैंने कट करी है। आटे का पत्थर लगाएंगे इसमें और एक छोटी सी कटोरी जैसा शेप देंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आप चाहे तो बेल भी सकते हैं, बेल के एक छोटी सी पूरी बना लीजिए। और इसमें एक सत्तू की बॉल मैंने रखी है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आराम से ये अंदर इसमें भरी जा सकती है, बाहर बिल्कुल भी फिलिंग नहीं निकलती है। इसको सील करेंगे ऊपर बढ़ाते हुए आटे को। और उसके बाद थोड़ा सा पत्थर लगा के पहले हाथों से ही प्रेस करेंगे, जिससे कि फिलिंग चारों तरफ से बराबर फैल जाए, एक तरफ ना फैले। इसलिए हाथों से पहले इसको प्रेस कर लीजिए। और अब ना हल्के हाथों से बेलन को चलाते हुए एक पराठा बेल लेंगे। बिल्कुल भी फटता नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। हल्के हाथों से बस बेलिएगा। और ये पराठा थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा मोटाई में ज्यादा होता है, क्योंकि फिलिंग हमने ना भर भर के भरी है इसमें, इसलिए ये बहुत टेस्टी भी होता है। और थोड़ी सी थिकनेस भी इसकी ज्यादा होती है। तवा एकदम हाई फ्लेम पर मैंने गरम कर लिया है। और इतने बीच में मैं यहाँ पर 2 पराठे बना लेने वाली हूँ, एक साथ बेल लेने वाली हूँ, फिर इसको एक साथ सेक लूंगी। तो यहाँ पर भी मैंने इसकी फिलिंग सत्तू की भर दी थी और इसके बाद यहाँ पर इसको भी मैं बेल लेने वाली हूँ। तो आप चाहे तो 3-4 पराठे एक साथ बना के रख सकते हैं और फिर एक साथ इनको सेक लीजिए। आप देख पा रहे हैं एक भी पराठा फट नहीं रहा है। और बहुत ढेर सारी भी फिलिंग हमने भरी है, उसके बावजूद भी ये फटेगा नहीं, बहुत आसानी से बेला जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा पराठा भी मैंने बेल लिया है। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अच्छा गर्म तवा में ही पराठे को डालना है। और जैसे एक तरफ से हल्का सा सिकेगा, पलट देना है। ऊपर से मैंने यहाँ पर घी लगाया है। आप तेल भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। अच्छे से घी लगाएंगे और मतलब घी की मात्रा आप अपने सेहत के हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। पलट देंगे, पलट के दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे और देखिए अपने आप ही ये फूलने लगता है। बहुत अच्छे से फूलता भी है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
और दोनों तरफ से हम इसको सेकते चले जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते चले जाएंगे तो और बढ़िया फूल जाता है, और निचले तरफ से बहुत बढ़िया सिक भी जाता है, हल्का सा प्रेस करते जाएंगे तो। ये देखिए कितना बढ़िया ब्राउन स्पॉट आ चुके हैं इस पराठे पे। तो थोड़ा सा प्रेस करते जाते हैं ना तो बहुत अच्छे इसमें चकत्ते या ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जो बहुत टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं क्योंकि ये ब्राउन स्पॉट्स ना, तो बहुत टेस्टी हो जाता है ये पराठा। तो अलटते पलटते हुए मैंने इसको सेक लिया है। बिल्कुल सेम तरीके से दूसरा सत्तू का पराठा भी मैंने इसमें डाल दिया है, इसको भी इसी तरीके से अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। तो ये एक बहुत हेल्दी फूड है, इसमें किसी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ चटनी हो या सिर्फ अचार हो या फिर एक सिर्फ चाय का कप हो और ये पराठा हो, तो आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, ब्रंच में, जिसमें बनाना चाहे ना बना सकते हैं। बहुत सेटिस्फैक्टरी फूड होता है। तो चलिए फटाफट से प्लेट लगाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टमाटर की लाल वाली चटनी सर्व की है, साथ में धनिया पत्ती की चटनी हरी वाली, और साथ ही साथ में गर्मा गर्म सत्तू के पराठे। और ये है आज का मेरा लंच। बहुत टेस्टी लंच बना था। मेरे घर में तो जब भी ये बनता है ना सभी को पसंद आता है। उम्मीद करती हूँ आपके यहाँ भी इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगा। पराठा मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, और चलिए अब आपको मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसमें अंदर जो हमने फिलिंग भरी है ना वो बिल्कुल इवनली स्प्रेड हुई है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं। और आप देख पाएंगे बिल्कुल जमी हुई फिलिंग है, भुरभुरी सी फीलिंग नहीं है कि हमने पराठा तोड़ा और पूरी झरने लगी या गिरने लगी वो फीलिंग, वो बहुत बुरी सी लगती है। तो थोड़ा सा पानी के छींटे देखिए इस तरीके से अगर आप सत्तू का पराठा बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया पराठा बनकर तैयार होता है। और चलिए अब मैं अपना फेवरेट काम इसको टेस्ट करके बताती हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ कि वाकई में बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा। आप इसको जरूर से बना के देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये वाकई में बहुत टेस्टी बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।